राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको श्री राधे के लिए ये डबल सर्कल गाउन बनाना सिखाया था, उसी को पेयर करने के लिए मैंने बनाया था ये कृष्णा जी के लिए कोट पैंट, जिसका वीडियो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। और देख सकते हैं आप दोनों का श्रृंगार इस ड्रेस में कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे मेरे राधा कृष्णा जी। तो चलिए ड्रेस बनाना हम शुरू करते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने कुछ कोट बनाया था और साथ ही साथ इसके साथ पैंट बनाई थी और एक वो भी मैंने बनाया था, टाई भी, जो कि हमने उनको पहना रखी है, और बनाई थी ये पगड़ी। तो चलिए ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। लेकिन आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ड्रेस। तो यहाँ मैंने ले लिया है ब्लैक फैब्रिक, जिसका बनता है कोट पैंट, यानी जिसका पैंट और कोट मोस्टली जेंट्स लोगों के लिए बनता है, वही फैब्रिक मैंने यहाँ लिया है। और 4.5 बाई 4.5 के मैंने 2 पीसेस इस तरह से कट कर लिए हैं स्क्वायर शेप के, और उसको मैं इस तरह से रखते हुए इस पर निशान लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ सबसे पहले मैं लगा रही हूँ गले का निशान। जो हमें कट करना है वो मैंने अभी के लिए आधा इंच पे लगाया है, बाद में मुझे और भी कट करना है, वो मैं देख के आपको अभी बताती हूँ कितना और कट करना है आपको। और ये देखिए 1.5 इंच पे मैंने लगा दिया है शोल्डर का निशान, और 1.5 इंच पे ही मैं यहाँ लगा रही हूँ आर्म होल का निशान। और इस तरह से यहाँ से थोड़ी सी गोलाई से दे देंगे। बैक का पीस हमें पूरा इसी तरह से कट करना है, इसलिए मैंने अभी आधा इंच ही निशान लगाया है गले का। ये देखिए यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे हल्का सा दे दिया है कर्व, जो कि हमारा कमर का निशान होगा। और यहाँ गले पर हम लगाएंगे आधा इंच से भी कम पे निशान, जो कि हमारा पीछे का पीस होगा। फ्रंट के लिए हम गला डीप कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने आधा इंच से भी कम निशान लगा दिया है। और अब हम इसे कर लेते हैं कट। सेम पीसेस हमें एक और बनाना है और एक पीछे का बनाना है। टोटल हमें 3 पीसेस बनाने हैं इसी तरह के, इसी शेप के। तो देखिए कट हो गया है ये। और मैंने इस कपड़े में बहुत कन्फ्यूज़न था कहाँ से सीधा है कहाँ से उल्टा है, इसलिए मैंने पहले से ही निशान इस पर डाल दिए थे। तो देखिए मैंने दूसरा पीस भी सेम कट कर लिया है। अब हमें फ्रंट के लिए गले का निशान लगाना है, और फ्रंट का निशान लगाने के लिए मैं यहाँ 1.5 इंच डीप नेक ले रही हूँ। इस तरह से लेते हुए फिर हम इसमें गोलाई देंगे, बस हल्का सा ही हमें गोलाई देनी है इस तरह से, और फिर हम इसे कर लेंगे कट। तो देख सकते हैं आप इस तरह से कुछ इसका शेप आ गया है। अब हम निशान लगाएंगे जहाँ से हमें सिलाई लगानी है। मैंने एक के ऊपर एक पीस रख लिया है, दोनों फ्रंट साइड इनसाइड रखे हैं मैंने, यानी दोनों सीधे साइड अंदर की साइड रखे हैं, और ये दोनों उल्टे साइड बाहर की साइड रखे हैं। और इस तरह से मैंने 1 इंच पे निशान लगाते हुए, ये देखिए ऊपर से गले से 1 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से गोलाई दे दी है, और हमें इसी सिलाई को नीचे तक इस तरह से लगाना है। तो दोनों ही सिलाई हमें दोनों पीसेस इस तरह से लगा लेनी है, फिर हमें बीच में से इसको कट करना है। तो चलिए सिलाई लगा के दिखाती हूँ मैं आपको इस तरह से। तो देखिए सिलाई मैंने लगा दी है इस तरह से। अब हम इसे सेंटर से कट कर देंगे, और कट करने के बाद में हम इसे सीधा करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा नेक का पीस था ये इस तरह से कुछ बाहर आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से ये बाहर आ जाएगा। और उसके बाद में मैंने बैक का पीस भी कट कर लिया है, और इसको फ्रंट साइड से रखते हुए हम अंदर, और बैक साइड से बाहर रखते हुए हम बैक साइड के पीस पर इसको जोड़ेंगे शोल्डर की साइड से। देखिए इस तरह से रखेंगे हम। डबल पीस हैं हमारे फ्रंट के, तो एक इधर की साइड एक उधर की साइड हम इस तरह से जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से। और जोड़ने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसको जोड़ दिया है इस तरह से, दोनों ही शोल्डर हमारे अटैच हो गए हैं इस तरह से। और अब हम इस पे लगाएंगे कॉलर। तो कॉलर के लिए हम सबसे पहले इसका ले लेते हैं मेज़रमेंट कि कितना बड़ा हमें कॉलर लगाना है। ये देखिए जहाँ हमारी गोलाई आ रही है गले की, यहाँ से हमें शुरू करना है, और यहाँ से इस तरह से नापते हुए, जो पीस हमने सिला था वो पीस हमें कॉलर में नहीं नापना है, क्योंकि वो हम ऑलरेडी सीधा कर चुके हैं। जो हमें जहाँ तक हमारी सिलाई छूटी हुई है वहाँ तक हमें नापना है। तो ये देखिए लगभग 3-3.5 इंच से 1 पॉइंट कम आ रहा है, और इतना ही बड़ा हमें कॉलर बनाना है। ये देखिए एक्चुअली ब्लैक कपड़ा है तो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस कम दिखती है, इसलिए मैंने थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा के रखी थी कैमरा की, और अभी आप देख सकते हैं। तो हमें 3.5 से 1 पॉइंट कम कॉलर बनाना है। तो यहाँ मैंने 4 इंच चौड़ा कपड़ा ले लिया है, और इसकी लंबाई मैंने ली है 3 इंच की।
सबसे पहले हम इसे फोल्ड करके इस पर निशान लगाएंगे। देखिए मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, फिर मैंने एक और फोल्ड लिया इस तरह से, और फिर मैंने सबसे पहले इस पर एक साइड से ही निशान लगाए। ये देखिए अच्छे से इसको सेट कर लेंगे बिल्कुल दबा के, ताकि अच्छे से कॉलर के निशान सेट हो सकें, क्योंकि बिल्कुल इक्वल कॉलर चाहिए हमें, बिल्कुल ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा बिल्कुल भी छोटा और बड़ा नहीं होना चाहिए इसमें से। तो देखिए यहाँ हमारी 3.5 इंच से 1 पॉइंट कम थी चौड़ाई कॉलर की, तो यहाँ मैं 1.5 इंच से 1.5 पॉइंट ज़्यादा ले रही हूँ। और यहाँ पे इस तरह से निशान लगाते हुए ऊपर की तरफ हम इस तरह से तिरछा निशान लगाएंगे थोड़ा, क्योंकि ऊपर की तरफ से हमें चौड़ा रखना है, नीचे की तरफ से पतला। तो इस तरह से हमने कुछ निशान लगा लिया है। बैक साइड में भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखिए 1.5 इंच से 1.5 पॉइंट मैंने ज़्यादा निशान लगाते हुए तिरछा मिला लिया है। और इसी पर हमें सिलाई लगानी है, और एक तरफ से हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए रखना है, दूसरी तरफ हम प्लेन ही रखेंगे। एक तरफ से इतना फोल्ड करते हुए हमें लगभग 0.25 फोल्ड करते हुए रखना है, फिर इस पर इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए सिलाई मैंने लगा दी है दोनों ही साइडों में, ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसको कर लेते हैं सीधा, बहुत ही अच्छे से इसके जो किनारे हैं वो हमें निकाल लेने हैं। तो अच्छे से सीधा कर लेते हैं। चलिए इसको पहले, तो देखिए इस तरह से किसी चीज़ की हेल्प से हम इसके कॉर्नर्स को पूरी तरह से बाहर निकाल लेंगे, और फिर हम इसको मेज़र करके देखते हैं कि ये कितना आ रहा है। तो देखिए इस तरह से हमारा कुछ कॉलर आएगा, इस तरह से हम इसे फोल्ड करके रखेंगे। और अब हम इसको मेज़र कर लेते हैं कि ये कितना बड़ा आ रहा है। लगभग मुझे 1 इंच का चाहिए कॉलर, या ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, तो मैं यहाँ इस तरह से अंदर की साइड से सीधी सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है थोड़ी सी इस तरह से, इसको दबाते हुए। और अब जो सिलाई हमने लगाई है उसको हल्का सा कट कर देंगे सिलाई बचाते हुए, जिससे कि ये इजीली सीधा हो सके। तो चलिए अब एक बार फिर से हम इसे सीधा करेंगे। तो देखिए यहाँ इस तरह से सीधा कर लिया है मैंने, और सीधा करने के बाद एक साइड से हम लेकर इसको मेज़र करके देखेंगे पहले कि ये बराबर आ रहा है या नहीं। तो इस साइड से हमने पकड़ लिया है, इस साइड से अपने इस पीस पर रखते हुए मेज़र करके देखेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मेज़र करना है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि एकदम बिल्कुल छोटा भी नहीं चलेगा, एकदम बिल्कुल बड़ा भी नहीं चलेगा, बिल्कुल बराबर का चाहिए हमें। तो देखिए बिल्कुल बराबर का आ रहा है यहाँ तक। और अब हम इसको जोड़ देते हैं। अब हम इसमें सेंटर से कट लगाएंगे पहले। देखिए इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल बराबर लेते हुए, और फिर हम इसे सेंटर पे छोटा सा कट लगा देंगे, नॉच लगा देंगे। और साथ ही साथ हमारा जो पीस है कोट है, इस पे भी हम बैक साइड में छोटा सा नॉच लगा देंगे इसको ज्वाइन करने के लिए। और उसी ज्वाइन से फिर हम दोनों साइड नॉच के इधर भी और उधर भी ऐड करेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको रखते हुए पहले हम इधर की साइड सिलाई लगाएंगे, और फिर दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ऐड करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको कर दिया है ज्वाइन, बिल्कुल ज्वाइंट से ज्वाइंट मिलाते हुए, जहाँ पर हमारे गले की गोलाई ख़त्म हो रही थी इस तरह से। और अब हमारा ये जो हमने फोल्ड करके लिया था पीस, उसको इसी तरह से ऊपर से रखते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल बराबर करते हुए रखेंगे हम इसको, और फिर इस पर ऊपर से सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो चलिए सिलाई लगा के मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है, और बहुत ही सुंदर इसकी फिनिशिंग आ रही है, देख सकते हैं आप। और अब हमें इस तरह से इसको फोल्ड करके रखना है। देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा कुछ बाद में। और यहाँ से फ्रंट से जो हमारा नेक हमने फोल्ड किया था वो इस तरह से आएगा। तो चलिए अब हम कट करते हैं स्लीव्स। और स्लीव्स कट करने के लिए पहले हम आर्म होल को नाप लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर लगभग 3.5 इंच आ रहा है, तो मैं लगभग 4 इंच की स्लीव्स चौड़ाई में कट करूँगी, और 3.5 इंच लंबाई में कट करूँगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने 3.5 इंच यहाँ इसकी लंबाई ले ली है, और लगभग 4 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है। जो हमें आर्म होल रखना है वो 4 इंच पे रखना है। इस तरह से हम इसको फोल्ड करते हुए रखेंगे, और इस पर हम देंगे स्लीव्स की निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से स्लीव्स का थोड़ा सा गोलाई दे देंगे, और यहाँ से बहुत चौड़ा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ से भी 1.25 इंच के आसपास छोड़ते हुए लगभग निशान लगा के इसको कट कर देंगे। तो चलिए कट कर लेते हैं इसको।
अब दोनों ही स्लीव्स को हम अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद में हम इस पर लगाएंगे नॉच और करेंगे हम अटैच अपने कोट के साथ में। तो देखिए इस तरह से फोल्ड कर लिया है मैंने। सेंटर लेते हुए नॉच लगा देंगे यहाँ पर छोटा सा, और साथ ही साथ दूसरी स्लीव्स में भी नॉच लगाने के बाद में मैं यहाँ कोट पर भी देख सकते हैं आप किस तरह से हमारा सेंटर आ रहा है। यहाँ पे जो हमने जोड़ लगाया था शोल्डर का, उस पर ही हम इस तरह से नॉच को रखते हुए पहले इधर की साइड फिर इधर की साइड सिलाई लगा के तैयार करेंगे। तो दोनों ही स्लीव्स में इस तरह से जोड़ के आपको दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप दोनों ही स्लीव्स मैंने इस तरह से जोड़ ली हैं। जोड़ने के बाद में हम इसे नीचे से करेंगे फोल्ड। तो चलिए नीचे से फोल्ड कर लेते हैं पहले। तो ये है हमारा फ्रंट पार्ट, और फ्रंट पार्ट को अभी हमने पूरी तरह से लॉक नहीं किया है, इसलिए हम आगे से इसमें गोलाई देंगे और फिर पीछे से हम नॉर्मल फोल्ड करेंगे नीचे से। तो देखिए इस तरह से मैंने खोलकर रख लिया है पीस को अंदर की साइड से, और फिर मैं इस पर लगा दूंगी थोड़ा थोड़ा सा निशान, ताकि हम दोनों साइड इक्वल ही इसको फोल्ड कर सकें। तो देखिए जो फ्रंट साइड हमारा है जिस पर हमने सिलाई ऑलरेडी लगा रखी है, उस पर मैं यहाँ 1.25 इंच से भी कम, 1 पॉइंट कम पे निशान लगा रही हूँ देखिए। और उसके बाद में यहाँ से मैं इतनी ही गोलाई दूंगी। ये देखिए यहाँ इसी निशान से हमें इस तरह से गोलाई दे देनी है थोड़ी सी। ये देखिए, लेकिन जब बाद में मुझे लगा कि ये गोलाई थोड़ी कम है तो मैंने उस गोलाई को थोड़ा सा और बढ़ा दिया था, वो मैं अभी आगे आपको वीडियो में दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप इस तरह से मैंने यहाँ सिलाई लगाई थी। बाद में जो हमारा पहले का निशान था वो मैंने उसके थोड़ा सा ऊपर करके निशान लगाई, तो ये गोलाई बहुत सुंदर लग रही थी। तो इस तरह से मैंने दूसरे पे भी निशान लगाते हुए फिर सेम ही गोलाई दे दी थी। उसके बाद में मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ कर दिया कट, और उसके बाद में हमने इसे कर लिया सीधा। देख सकते हैं आप इसका फ्रंट से लुक कितना सुंदर आ रहा है। ये देखिए इससे अच्छे से सीधा कर लेना है, क्योंकि अगर हम एक बार सीधा करने के बाद में इसको लॉक कर देंगे तो वो उसके बाद कुछ भी अच्छे से सीधा नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले ही अच्छे से सीधा कर लेना है हमें। चाहे तो आप इस पर आयरन भी कर सकते हैं सीधा करने के बाद। तो देख सकते हैं आप दोनों ही तरफ से मैंने इस तरह से गोल फोल्ड कर लिया है। और अब हम लगाएंगे साइड से सिलाई। और साइड से सिलाई लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखिए हमारा जो शोल्डर का और कोट का कॉलर का जो जॉइंट है वो दोनों एक ही साइड फोल्ड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि इधर उधर हो तो कोट थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। इसलिए जब आप सिलाई लगाएं शोल्डर की स्लीव्स पे भी और कॉलर पे भी, तो दोनों एक ही साइड जाते हुए हों हमारे जो जोड़ हैं वो। फ्रंट से हमने नीचे से मोड़ लिया है। अब पीछे की सिलाई के लिए मैं इसका बिल्कुल नाप ले लूँगी ताकि ये छोटा बड़ा ना हो, इसलिए मैंने बिल्कुल बराबर का नाप लिया है बैक साइड का पीस भी, और इसी तरह से मैं इसको नीचे से फोल्ड कर दूँगी। तो चलिए नीचे से भी फोल्ड कर लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल बराबर ही करना है, अगर हम छोटा बड़ा करेंगे तो छोटा बड़ा साइड से दिखाई देगा, इसलिए बिल्कुल बराबर का करके हमें फोल्ड करना है। उसके बाद हमें साइड से सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से भी मैंने नाप लिया है ताकि छोटा बड़ा ना हो साइडें लेते हुए। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं इस पर, और सिलाई लगाने के बाद में देखिए इस तरह से लुक हो गया है इसका। और अब हम इस तरह से इसको फोल्ड करके रखेंगे और साइड की सिलाई लगाएंगे फाइनली। उसके बाद हमारा कोट ऑलमोस्ट बनके रेडी हो जाएगा। तो देखिए जो हमें साइड की सिलाई लगानी है वो स्लीव्स के अकॉर्डिंग मैं लूँगी। यहाँ मैंने थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि मुझे पीछे से जोड़ नहीं डालना था, पीछे से कट नहीं करना था कोट। अदरवाइज़ हमारे कृष्णा जी के हाथ ऐसे चिपके हुए रहते हैं, तो पीछे से घुमा के दूसरे हाथ तक लाने के लिए उसमें फिर पीछे से जोड़ डालना पड़ता है। इसलिए मैंने इसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा ली है, इसलिए हम साइड से ज़्यादा सिलाई नहीं लगाएंगे। बिल्कुल तो हल्की सी ही सिलाई हमें किनारे पर लगानी है ताकि हमें पीछे से कट ना लगाना पड़े। अगर हम बिल्कुल टाइट रखेंगे तो हमें पीछे से कट लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें 2 पीसेस में कोट बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा ही लिया है कोट में, ताकि हमें एक ही बार में हम उनको पहना सकें एक ही पीस में। अब बाकी हैंड पे देखिए आप 1.25 इंच पे मैंने निशान लगाया, जो कि ये हैंड की सिलाई रहती है, मतलब हाथ का कलाई की जो सिलाई रहती है वो मैं यहाँ 1.25 इंच पे लगा रही हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने आगे स्लीव की सिलाई लगा दी है। और स्लीव की सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा जो पीस था वो मैंने यहाँ से कट कर दिया है, क्योंकि बिल्कुल स्लीव्स जो हैं वो बिल्कुल फिटिंग की हैं, और अगर मैं कट नहीं लगाऊंगी तो ये बहुत ज़्यादा मैसी लगेगा, बहुत ज़्यादा झूल आएगा उसमें। तो देखिए मैंने कट कर दिया है एक्स्ट्रा पीस जो स्लीव्स में था साइड्स में। और उसके बाद में
हम इसको कर लेंगे सीधा। और सीधा करने के बाद में देखिए इसका कितना सुंदर लुक आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और अब हमें लगानी होगी इस पर सुई से थोड़ी सी सिलाई, जिससे कि हमारे ये फोल्ड रह सकें, क्योंकि ये बड़े लोगों का कोट तो है नहीं जो हम इस पर कॉलर अलग से अटैच कर सकें तो और वो फोल्ड रह सके। हमें बिल्कुल छोटा सा ही पीस बनाना है, इसलिए अब हमें इस पर सिलाई से थोड़ा सा तुरपन करके या सिलाई लगा के इसको इस तरह से अटैच करना होगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ ये मैंने कैसे किया है। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे किया है काम सुई से। यहाँ पर मैंने इसको पूरा तुरपन के साथ में अटैच कर दिया है और कॉलर के दोनों जो पॉइंट्स थे उनको भी मैंने यहाँ सुई की हेल्प से अटैच कर दिया है। और यहाँ पॉकेट्स बनाने के लिए मैंने जो बिल्कुल कपड़े की किनारी रहती है उससे मैंने ये पॉकेट्स कट की हैं राउंड शेप में हल्की सी, और मैं यहाँ किसी चीज़ की हेल्प से इसको स्टिक कर दूँगी। तो चलिए अब पहले हम बना लेते हैं पैंट, उसके बाद में हम उसको और थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। पैंट बनाने के लिए मैंने 6 बाई 6 के यहाँ 2 पीस ले लिए हैं, ये देखिए इस तरह से। और इन पीस को हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे दोनों को ही साथ में, और इस पर पैंट की कटिंग का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लगा रहे हैं बेल्ट का निशान, जो कि मैं 2 इंच पे लगाऊंगी। फिर हम लगाएंगे आसन का निशान, जो कि हम लगाएंगे यहाँ 3.25 इंच पे। ये देखिए 3.25 इंच पे निशान लगा के इस तरह से इसको मिला देंगे दोनों निशान को। और फिर तीसरा निशान हम लगाएंगे मोड़ी का, यानी पैंट के पाइचे का, जो कि मैं यहाँ 2 इंच पे लगा रही हूँ सेम। और फिर इस तरह से इसको पैंट का शेप दे देंगे। ऊपर से भी इस तरह से गोलाई देते हुए फिर हम इसे कट करेंगे। चलिए कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम इसको इस तरह से खोल के रखेंगे, और ये देखिए हमें इस तरह से दोनों तरफ आसन की सिलाई लगा देनी है। तो सबसे पहले आसन की सिलाई हमने लगा दी है, उसके बाद हम इसको इस तरह से खोल के रखेंगे और उसके बाद हमें पाइचे की सिलाई लगा देनी है, यानी दोनों साइड से हमें इस तरह से अटैच कर देना है। तो इस पर भी सिलाई लगा लेते हैं और बराबर लगते हुए बिल्कुल हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद में अब देखिए यहाँ मैं छोटे छोटे से कट्स लगा रही हूँ, यानी यहाँ पे नॉचेस लगा रही हूँ छोटे छोटे, जिससे कि हम जब इसे सीधा करें तो इसमें झोल ना आए। सिलाई बचाते हुए हमें ऐसा करना है। और दोनों साइड मैंने 2-2 नॉचेस लगा दिए हैं। अब हम लगाएंगे इस पर पीछे से कट। तो इस तरह से यहाँ पे मैं थोड़े से दोनों तरफ सेम निशान लगा लूँगी 1-1 इंच पे, और फिर हम 1-1 इंच पे इसको कट कर देंगे। एक ही पीस कट करना है, हमें इस बात का ध्यान रहे कि दूसरा पीस कट ना हो जाए। इस तरह से हमें दोनों पीस 1-1 इंच पे कट करने हैं दोनों ही साइड से। और कट करने के बाद में हमें सारी साइड्स फोल्ड करनी है इस तरह से। बहुत ही इजीली ये पैंट बन के तैयार हो जाता है, बहुत ही आसानी से। और देखिए ऑलमोस्ट हमारा साइड्स फोल्ड होने के बाद में पैंट बन के तैयार है। तो सभी साइड्स को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे जो भी हमारी खुली हुई हैं। और देखिए इस तरह से मैंने सभी साइड्स फोल्ड कर दिए हैं, चारों साइडों की से भी और दोनों ऊपर नीचों की साइड से भी, और ये छोटा सा जो हमारा बैक साइड का पीस था ये भी। तो अब इस तरह से हम इस पर लगा देंगे वेलक्रो। इस तरह एक साइड अंदर की साइड और एक साइड बाहर की साइड। तो यहाँ से मैं अंदर की साइड लगाऊंगी और यहाँ इस तरफ से मैं बाहर की साइड लगाऊंगी। और वेलक्रो लगाने के साथ ही हमारा पैंट बन के हो जाएगा तैयार कृष्णा जी का। तो चलिए लगा लेते हैं वेलक्रो भी। और ये देखिए इस तरह से वेलक्रो लगा के हमने पैंट कर लिया है तैयार। बहुत ही सुंदर पैंट का भी लुक आ रहा है। और इस तरह से हम इसे अटैच कर देंगे कृष्णा जी को पहनाने के बाद में। देख सकते हैं आप कितना सुंदर पैंट बन के तैयार हुआ है। और इसकी चौड़ाई भी आप देख सकते हैं, इसकी चौड़ाई लगभग 2 से 2.25 आ रही है, तो हमारे कृष्णा जी के लिए बिल्कुल सूटेबल रहेगी। तो चलिए अब हम कोट का आगे का काम कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने ये पिंक कलर के, जो कि हमारे कृष्ण राधा रानी की ड्रेस के मैचिंग के हैं, उस कलर के मैंने छोटे छोटे से मोती ले लिए हैं, जो मैं एज अ बटन इस पर लगा रही हूँ। साथ में मैंने ये बनाई है पिंक कलर की पट्टी, जो मैं उनको गले में पहनाने वाली हूँ। मैंने शर्ट भी बना के ट्राई किया था, लेकिन शर्ट जो मैंने ट्राई किया तो कृष्णा जी के शर्ट के ऊपर कोट चढ़ ही नहीं पा रहा था, बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रहा था एकदम, क्योंकि जैसे ही मैं कोट पहनाती थी वैसे ही शर्ट सिकुड़ जाता था एकदम। तो उसको देखते हुए मैंने ये पट्टी बनाई है, जो मैं उनको इस तरह से नेक पर पहनाने वाली हूँ। और उसके साथ ही साथ मैंने बनाई थी ये छोटी सी बो, जो मैं उनको नेक पर इस पहनाने वाली हूँ।
वो मैं उसी समय उनको पहनाकर सुई से अटैच कर दूंगी, क्योंकि जब अब हम नाप लेंगे गले का तभी हम उसको पहना पाएंगे, और अगर हम नाप लेके पहना देंगे तो वो उनके सिर पे चढ़ नहीं पाएगा, इसलिए हमें उसी समय अटैच करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो पॉकेट्स मैंने कट की थी वो मैंने ग्लू की हेल्प से इस तरह से यहाँ पर लगा दी हैं। अब बाकी आपने फाइनल लुक देखा ही था हमारे कृष्णा जी का कि वो पहन के कैसे लग रहे थे, जो मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाया है। और आप देख सकते हैं यहाँ कैसा लुक आ रहा है। साथ ही साथ मैं दो मोती दोनों ही साइड में कोट पर लगा दूंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने मोती भी लगा दिए हैं, और ये मैं वो जो हमने बनाया है वो उसी समय अटैच करूँगी जैसा कि मैंने आपको बताया है। मैंने जब पहनाया था उनको तो मैंने सुई से पूरा इसको सिल दिया था उनको पहनाने के बाद में। और ये पगड़ी भी देखिए कितनी सुंदर बनकर तैयार हुई है हमारे कृष्णा जी की। तो चलिए अब हमारा पूरा ड्रेस हो गया है कंप्लीट। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे कृष्णा जी का इस ड्रेस में लुक देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे कृष्णा जी। तो ये देखिए ये है हमारी राधा रानी का गाउन, और ये है हमारे कृष्णा जी का श्रृंगार इस ड्रेस में। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे हमारे कृष्णा जी, और ये ड्रेस मैंने उनको रक्षाबंधन पर पहनाया था। और हमारी राधा रानी भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। राधा रानी के ड्रेस का वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप भी राधा रानी के लिए ऐसा सर्कल में गाउन बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।